रात को नींद भी चली गई। 53 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा कि मिस्टर रॉक्सफेलर, यू विल बी एक्सपायर्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर तुम मर जाओगे। तुम्हारा क्योंकि नींद भी नहीं है और पाचन भी डाउन हो गया है, तुम टेंशन में रहते हो। 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते, 6 महीने के अंदर मर जाओगे। रॉक्सफेलर लिखता है कि फिर मैं सोचा अब क्या करूं, तो मेरे को सलाह मिली। उस समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका में विदेशों में प्रवचन के, उनका संग किया। बोले पैसा कट्ठा करना, उसको संभालने का टेंशन करना, इसके लिए इससे तो इस पैसे से ज्यादा लोगों को फायदा कैसे हो। रॉक्सफेलर हॉल बनाया, रॉक्सफेलर कॉलेज बनाया, रॉक्सफेलर उद्यान बनाया। ऐसे में जब संग्रह की जगह पर मैं दान करने लग गया तो मुझे अंदर का आत्म संतोष होने लगा दान के। अरे जो महाराज मेरे को 2 लाख हो जाएगा तो मैं 1 लाख दान करूंगा। अरे बेवकूफ, अभी जो 5 रुपया उसमें से 50 पैसा तो करना। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब शरीर के आके सेवा करूंगा, तभी धन है उससे सेवा कर। बोले जब धन मिलेगा तो सेवा करूंगा, तभी शरीर है तो सेवा कर। तो जो परहित नहीं करते और खाली खा पी के जय जय सिया राम करते, वो खड़िया पलटन वालों को आत्मिक आह्लाद नहीं होता। हाँ, लेकिन वो खड़िया लोग भी जब सेवा करते रसोई घर में, कई साधु आते न, तो कुंभ के मेले में वो साधुओं को मैंने बोला था, टाइम सर आए, बिछा के बैठ गए, टाइम सर खाना खा लिया, तो क्या है ये तुम्हारी साधुता है? समाज के काम भी आना चाहिए न। खाली कपड़ा रंग के बैठ गए, 2 टाइम तैयार भोजन, 3 टाइम तैयार भोजन मिले, कथा सुना। समाज के लिए तुम क्या किया? तो रसोड़े में साधु लोग सेवा करते थे। सेवा लेना कोई बहादुरी नहीं है, सेवा करना बहादुरी है। और सेवा करने से जो बल आता है, जो आनंद आता है, वो हरामखोरी की सेवा लेने वाले को क्या पता होता है। ऐसे आश्रम के सेवक लड़कों को भी बोलता हूं कि मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना, अपना सेवा ढूंढ लेना चाहिए। आराम का थोड़ी खाते आप। जितना अपने लिए खर्च करते उससे ज्यादा समाज की सेवा करो। और समाज की सेवा आदि भौतिक भी होती है, आदि देविक भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है। दूसरों को भगवान के रास्ते लगाना भी सेवा है, दूसरों को प्रसन्नता और आरोग्य देना भी सेवा है, दूसरों के काम आने वाला कोई काम करना वो भी सेवा है। और भगवान का ईमानदारी से भजन करना भी सेवा है। खाली बस बिछाया बैठ गया और खाने पीने को मिलता रहा, फिर बाहर गपशप लगाते रहे तो कड़िया पलटन हो जाएगा। गांधी जी के पास एक सन्यासी आया, बोले मेरे को शांति नहीं है। और बोले तो साधु है फिर भी शांति नहीं। बोले मैं सच बोलता, मेरे को कोई सेवा बताओ। गांधी जी ने बोला सेवा क्या बताओ, तुमने तो तुम्हारा तो लिबास ही ऐसा पहरा, सेवा लेने वाला यूनिफॉर्म पहरा। लोग स्वामी जी करेंगे, तुम्हारे से क्या सेवा लेंगे। तो साधु ने अपना लिबास उतार दिया और गांधी जी के सेवा कार्य में लगे और फिर बड़ा आनंद आया। तो ये मैं साधु की लिबास उतारने के लिए तो नहीं कहता हूं, लेकिन अपने द्वारा धर्म का प्रचार होना चाहिए, अपने द्वारा सेवा कार्य होना चाहिए, अपने द्वारा उचित सुमरण होना चाहिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। और उचित सुमरण करते करते तो रॉक्सफेलर का क्या हुआ पता है? 53 साल की उम्र में मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम मर जाएगा, लेकिन मैं जब सेवा कार्य में लगा तो मेरा को और जो धन संग्रह था, यौवन था, वो जो नाश हो रहा था चिंता में, अब अच्छे चिंतन में लग गया। चिंता को चिंतन का रूप दे दिया कि मेरे धन से लोगों का कैसे मंगल हो। मेरे मन से भी लोगों की भलाई सोचने लगा तो खुशी आने लगी और लोगों का भी प्रेम मिलने लगा। जब मैं भला सोचने लगा और लोगों की भलाई करने लगा, खिला पिला के ही भलाई नहीं होती, भलाई के कई तरीके होते। सामने वाले का हित होना चाहिए। भूखे को तो अन्न दो, लेकिन खाली बादामी और ये मावा और ये खिलाए तो उसका तो सत्यानाश करते तुम।
सिंगरंजी मिठाई तो उसको तो हार्ट अटैक की बीमारी दोगे। एक ऐसा बेवकूफ था, बोले दान पुण्य करना चाहिए, तो दान पुण्य करना चाहिए तो 500 रुपए की फिल्म की टिकट ले आके जाके रेलवे स्टेशन पर कूलियों को बांट दिया। बोले मैंने 500 दान किया। अरे तेरा 500 भी गया और कूलियों का समय भी बर्बाद हुआ और बुद्धि भी बर्बाद होगी, तूने तो पाप किया। ये कोई सेवा होती है? सेवा उसका नाम है जिससे सामने वाले का शरीर तंदुरुस्त रहे, उसका मन पवित्र हो और उसकी बुद्धि में भगवान का रस प्रकट हो। उस उद्देश्य से सेवा अपना और उसका कल्याण करती। हम क्या करें, बेचारा रो रहा है, मैंने उसको एक दारू की बोतल के लिए पैसे दे दिए, सेवा करा। सेवा क्या क्या सत्यानाश किया तुमने अपना और उसका। अभी कोई बच्चा उठेगा तो उसको मैं डांटूंगा, ये भी मेरी सेवा है। लो, बच्चे को तो बुरा लगेगा लेकिन उसको डांटना भी सेवा होगी। कोई उठ के जाके दिखाओ तो देखो कैसा डांटता हूं, ये भी सेवा होगी, क्योंकि उसका हित के लिए मैं डांटता हूं। तो सामने वाले का शरीर स्वस्थ रहे, उसका मनोबल मजबूत हो, संयम हो। तो रॉक्स फेलर ऐसे सेवा चिंतन करते हैं। स्वामी विवेकानंद का सत्संग मिल गया। रॉक्स फेलर बोलता है, आज मैं 93 ईयर्स 93 साल का तुम्हारे सामने दिख रहा हूं और प्रसन्न हूं, तो मैंने संग्रह को सेवा में लगा दिया, भोग को त्याग में लगा दिया, शरीर की उन्नति को महत्व न दिया, धन के संग्रह को महत्व नहीं दिया, धन के सदुपयोग को महत्व दिया। मैं भारतीय पद्धति से त्यागात शांति निरंतरम, त्याग में शांति है। तो एक आदमी मर के गया, उसको यमदूतों ने पूछा कि तुम क्यों स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े? बोले मैं सब त्याग करके आया हूं, मेरे को स्वर्ग मिलना चाहिए। बोले तुमने क्या क्या सत्कर्म किया है? बोले मेरा एक मकान था ना, वो मकान एक बेटी के नाम कर दिया, और एक फैक्ट्री थी बेटे के नाम कर दिया, और गहने थे पत्नी को दे दिया। मैं सब त्याग करके आया। बोले मारो लात इसको, हरामजादे को। काम विकार से बेटा बेटी पत्नी के संबंध को दे आया तो क्या दान होता है क्या? जिसके साथ काम विकार का संबंध है उसको कितना भी दो, बेटा को बेटी को जमाई को, वो दान नहीं माना जाता है। जिसके साथ भगवत संबंधी और आपसे आपको उनसे वाहवाही भी नहीं लेना और कुछ भी नहीं लेना, और उसकी तन से मन से आत्मा से उन्नति होती, उसमें आपने किया, वो दान है कि बेटे को दे दिया तो दान हो गया क्या? बेटी को तो सारी जिंदगी बेटा बेटी को कमा के खिला, वो दान में नहीं माना जाता। लेकिन 10 रुपया भी किसी धर्म कर्म में लगाते, वो दान में माना जाता है। भाई छोरन के पढ़ाए होते तरह फी दान कही, बेटे को पढ़ाया वो फी दान किया, फी दान होता है क्या? शरी हो गए ना। तो गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है। तो जो शरीर को मैं मानता है और शरीर की सुविधा कोई उन्नति मानता है, वो चिंता में गिरेगा। और जो आत्मा को मैं मानता है और आत्मा के आनंद को ही वास्तविक आनंद मानता है, वो चिंतन में ऊपर उठेगा। संसार में सुखी होने को जो सोचता है, शरीर को मैं मानता है, वस्तुओं से अपने को बड़ा करने में लगता है, वो चिंता में गिरेगा गिरेगा गिरेगा।